प्रणिपात मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ये मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में, जो कि हम लोग आए दिन रखते रहते हैं इस दुनिया में कदम। तो आप लोगों को इसमें सुस्वागतम करते हैं। हमारे ये एक नए अध्याय का आगाज जो किए थे हम लोग को, कौन से ये वाला चैप्टर जो 9 दिख रहा है, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी लिए और जानकारी लेने के बाद इस पे कुछ प्रश्नवाली किए थे, जिसको हम लोग एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर लिए थे। तो ये करने के बाद इसके आगे की जो क्वेश्चन बच गया है उसको खत्म करने के लिए हम लोग उपस्थित हो गए। तो आप लोग तैयार हो जाए और जल्द से जल्द हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर मेरा 6 होने वाला है। गो। ये रहा आपका पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 का, जिसमें साधारण सी बात कहा गया है। इस प्रश्न को पढ़ते पढ़ते हम लोग को डायग्राम बना लेना है, और जिस तरीके से डायग्राम कहा गया है वैसे अगर पेंटिंग और ड्राइंग करने लगे तो मेरा एग्जाम हो गया और आप लोग एग्जाम दे दीजिए। तो इसमें ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए हम लोग गए नहीं है, हम लोग मैथमेटिशियन का कुछ तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें एज्यूमिंग यानी कि मानते हुए इसको बनाएंगे डायग्राम, और उसके बाद इसको हल कर देना है। तो इसमें ये कुछ प्रश्न कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर है। तो उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा 1.5 मीटर का है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 मीटर। ओके, उसके बाद क्या है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर, 30 मीटर ऊंचे इसके यहाँ पे कहीं भवन है, जो कि यहाँ पर ये भवन होगा, इसको मान लिए। और ये सब जमीन पे हो रहा होगा, ना कि आकाश में हो रहा होगा। तो यहाँ से ये आपका जमीन यानी कि धरती बना लिया गया है। ये आपका यहाँ से ये है क्या, 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है। इस भवन को कुछ बोल दिया जाएगा बाद में, नाम कुछ रख देंगे। आगे क्या कहा गया है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। शुरुआती दौर में ये जो है, यहाँ से इसकी जो आंखें हैं इस पे भवन को देख रहा होगा, तो इसका ये जो उन्नयन कोण है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा होगा। और 30 डिग्री अभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी धरती से, ये धरती यहाँ है और इसका आंख यहाँ है, इसके दोनों के बीच में कोण बनता है ना। उन्नयन कोण किसके किसके बीच में बनता है ये पता है, हम लोग पढ़ क्या है परिचय में। तो हम लोग को पता है क्या है कि उन्नयन कोण जो होता है आपका, जो आंख की दृष्टि जो होती है वो, और एक क्षैतिज रेखा जो होता है वो, उस दोनों के बीच का कोण होता है उन्नयन कोण। तो आंख की दृष्टि ये है और क्षैतिज रेखा ये है, ठीक है। तो इसके बीच में ये बना आपका 30 डिग्री, ठीक, ये बात है। उसके बाद ये क्या है कि इसके तरफ ये जा रहा है, इस भवन की तरफ ये जा रहा है। तो जाते जाते ये समझिए कि यहाँ तक पहुंच गया होगा, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा। यहाँ से जब ये देखा इस भवन को, तो यहाँ से देखने पर इस भवन की जो उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये बना आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो गया यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी दूरी होगी ये बताना है, ठीक है, ये बताना है। इसमें ऐसे कुछ कर क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब इसको आते हैं, पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, यानी कि नाम दे देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इधर वाला को डी कहते हैं, ये ई हो गया, ये वाला को एफ कह देते हैं, ठीक है, और ये वाला को जी कह देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ठीक। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें दो समकोण बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है छोटा वाला, और एक बन रहा है बड़ा वाला, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो पहले ये सब बात लिखना होगा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो यहाँ पे वो सब बात लिख लेते हैं पहले हल में, यानी कि इसको शॉर्ट में सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें ये देखेंगे डीई क्या है, लड़का है, डीई एक 1.5 मीटर वाला, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, जैसे फिगर में भी बता दिए। उसके बाद ए सी कॉमा ए सी क्या है, ए सी 30 मीटर का एक भवन है, ये भी दिखा दिए। तो ये जितना है उतना ही इसको भी बोला जा सकता है। कैसे, जब हम लोग आयत पढ़ते हैं तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक,
1.5 मीटर हो गया। ठीक है क्या, BC। क्यों? क्योंकि इसमें DE बराबर है BC के, DE बराबर है BC के। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर आपका ये निकल के आ गया, ये दोनों है 1.5 मीटर। इसमें कोई शक नहीं हो रहा है। अब आगे क्या आ जाइए, आगे क्या है कि मुझे इतना दूर हिस्सा निकालना है, तो इसके लिए ए पूरे में से ये घटाना होगा। ठीक है, तो पूरा कितना है 30 है, इसमें 1.5 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 30 है 0.0, 1.5 घटा देंगे तो 5 पॉइंट, ये आपका 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 28.5, यहाँ से यहाँ 28.5। ठीक है, ये क्यों निकाले, क्योंकि ये और ये मुझे तो ये वाला निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए अभी ये नहीं पता है, तो पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद ये निकल सकता है। तो ये रिश्ता यहाँ पर जोड़ने के लिए, इसको इससे जोड़ने के लिए पहले ये निकाले, तो इसके लिए ये पता होना चाहिए था। ठीक, तो ये तो मुझे पूरा दिया हुआ है, ये आधा तो नहीं दिया हुआ है, तो ये आधा इतना निकला मेरा। इतनी बात क्लियर है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, ये मेरा क्या है, P है। ठीक है, और ये क्या है, B है, क्योंकि थीटा यहाँ पे लिया हुआ है, 60 डिग्री पर थीटा दिया हुआ है, तो ये B है मेरा। B क्या है, F, ये B है। तो P बाई B क्या होता है, ये तो tan थीटा होता है। लेकिन उससे पहले ये बताइए, P मेरा क्या है, AB लिख दिए, अपॉन B मेरा क्या है, B मेरा FB है, चाहे BF है, लिख दिए। ये किसके इक्वल होगा, इस दोनों का रिश्ता बन रहा है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस की किसका होता है, tan थीटा का। तो यहाँ पे लिख दिए tan थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना ले लिया जाएगा, 60 डिग्री। ये किस त्रिभुज की बात की जा रही है, छोटे वाले। पहले छोटा, जो शुरुआती में जो छोटा वाला है ना, ये उसका फिर बड़ा वाला का, उससे बात करेंगे, बड़ा वाला से। तो ये है ABF त्रिभुज, ABF, इस त्रिभुज की इसमें बात की जा रही है। चलिए आइए यहाँ पे, AB, A से B मुझे पता है 28.5, नीचे आइए। BF ये मुझे अभी नहीं पता है। चलिए ठीक है, tan थीटा की जगह पे कितना, 60 डिग्री। ये बात की जाएगी किसमें, त्रिभुज ABF में, इसमें बात किया जाएगा। ठीक है, तो 28.5 अपॉन BF, tan 60 डिग्री कितना होता है, तो tan 60 डिग्री होता है रूट का 3। इतनी बात क्लियर। इसके नीचे क्या 1 है, इसको क्या कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए इसको इससे किए, तो 28.5 क्या काम करते हैं, इसको उठाकर इसको इधर ले जाते हैं, तो ये यहाँ पर रूट का 3 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा BF। तो यहाँ पर क्या निकला आपका, ये वाला निकल चुका है, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, चाहिए क्या, ये चाहिए। तो ये चाहने के लिए फिर से बड़ा वाला भी त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, ले लेते हैं। इस त्रिभुज में ABF, उसको नोट कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा निकल चुका है। अब दूसरी में बात करते हैं। दूसरी में क्या, ये वाला पूरे बड़ा वाला जो है, तो फिर से पूरे बड़ा वाला में क्या होगा, ये मेरा दिया हुआ है, ये नहीं है। ठीक है, ये P है, ये B है, फिर से वही हो रहा है। कहाँ नोट कर दे, यहाँ, ये P बाई B, P मेरा क्या होगा, AB। ठीक है, और B मेरा ये पूरा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, B से लेके E तक, यहाँ पर लिखे BE। क्या लगेगा इसमें, tan थीटा। कौन सी त्रिभुज, तो बड़ा वाले के लिए, ABE के लिए, त्रिभुज ABE के लिए, इसके लिए हो रहा है। अब क्या, AB मुझे पता है कितना, 28.5, AB 28.5, BE रहने दीजिए अभी, इज इक्वल टू tan थीटा। इस थीटा की जगह पे क्या है, 60 है, तो tan 60 नहीं 30 है, 30 डिग्री लिख दिए। कौन सी त्रिभुज, ABE के लिए। चलिए सही आ रहा है। अब क्या करते हैं, ये जैसे है इसको वैसे रखते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है 28.5 अपॉन ये नीचे मेरे पास क्या था, BE था, BE रहने दिए। tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट का 3। उसके बाद ये क्या है, ABE, इस त्रिभुज में ऐसा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर BE करना है, तो इसके लिए B को इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे करने पर क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, 28.5 रूट 3 इज इक्वल टू BE आया। ठीक है, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ABE त्रिभुज में। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब मुझे टोटल BE मिल चुका है,
क्या मतलब बी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मिल गया है, उसके बाद ये निकाले हुए है बी एफ, कहाँ ये निकाले हुए हैं, मुझे यही नहीं चाहिए तो नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है तो देखिए टोटल क्या है बीई है, बीई है टोटल, ठीक है, टोटल क्या है बीई है, जिसमें से ये घटा देंगे, ये क्या घटा देंगे एफ बी बोलिए चाहे बी एफ बोलिए, तो यहाँ पर बोल दिए बी एफ, तो इतना हिस्सा बचेगा, इतना हिस्सा को क्या बोला जाएगा ई एफ, यही हिस्सा निकालना है जो कि ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ई एफ ये मुझे निकालना है, ठीक है। बीई मेरे पास है निकला हुआ, ये है बीई क्या है 28.5 √3 माइनस ये क्या था तो मेरे पास ये है, ये क्या है 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू ई एफ, ओके। इसके नीचे क्या है कर ले एक एलसीएम, मतलब एक नीचे लिख कर इसका एलसीएम हो जाएगा क्या √3 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू 3, क्योंकि इससे ये क्या होगा जब ऐसे करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है √3 इंटू √3, जिसको लिखा जा सकता है √3 का क्या स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया माइनस इससे ये कैंसिल तो 28.5 इक्वल टू ई एफ, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 3 से 5 को 3 से तो 15 पॉइंट 5 के 15 अथली की 24 24 है 25 5 2 बचा 3 गुना 6 6 आलू 8 85.5 माइनस 28.5, यहाँ पर नीचे क्या है रूट में 3 इक्वल टू ये क्या है ई एफ, ओके माइनस करने आता है करते हैं 5 में से 5 गया 0, इसमें से ये जाएगा तो यहाँ से ये 7 हुआ, 5 में से 8 गया ये 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, नीचे क्या है रूट का 3 है, इधर क्या है ई एफ है, तो कुछ इस प्रकार से आया। अब यहाँ पॉइंट से ये आया तो इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, तो मिटा दिए डिनोमिनेटर यानी कि हर में यहाँ पे √3 आ रहा है, जबकि ऐसा होता है हर में इसमें रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको क्या करना होगा पढ़ी मैं कर तो 57 अपॉन √3 इंटू √3 ऐसे करने पर क्या होगा 57 √3 अपॉन 3 आएगा, 3 से कैंसिल 19 √3, सब मीटर मीटर में था तो ये भी क्या चीज में आएगा मीटर में, ये क्या निकला ई एफ निकला, ई एफ निकला, जो मुझे ये निकालना था ना ये वाला हिस्सा, ऐसे तो ये हिस्सा नहीं निकालना था लेकिन ये निकालना था, तो इस दोनों को बराबर तो कहा जा सकता है ना क्योंकि रेक्टेंगल आयत है ये, ई एफ इक्वल टू डी जी लिख देते हैं, ई एफ इक्वल टू डी जी जो कि 19 √3 मीटर है, निकाल दिए। समझ में आया कि तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया करते हैं। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से है कि भूमि है, उस एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर पे लगी संचार है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये भूमि इसको मान लिया जाए, नहीं मानेंगे कोई दिक्कत, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समय की बर्बादी में रही है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, ये आपका ये रहा एक बिंदु, इस बिंदु का क्या है कि कितना मीटर ऊंचा है जी, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे, यहां से एक भवन है, एक बिंदु के कुछ साइड में अगल बगल में भवन है, कितना मीटर 20 मीटर का, ठीक है। यहां से सपोज किए ये आपका 20 मीटर है, ठीक है। इस जो भवन लगा हुआ है, इस भवन में क्या है कि शिखर पर संचार मीनार के तल पर, ये जो तल है ये आपका यहां से ये तल हो गया, ठीक है, ठीक है। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ पे बात समझेंगे, एक बिंदु से एक भवन 20 मीटर बोला गया है ना, तो यहाँ पर ये लिख दिया गया, इसके ऊपर एक कोई प्रतिमा है, कोई भी प्रतिमा हो सकता है, वो प्रतिमा किसी प्रकार का भी हो सकता है, प्रतिमा है, ठीक है। इसके ऊपर अब इस पॉइंट से इसका जो उन्नयन कोण है, एक बार इसके तल को यानी कि इसका जो फुट पॉइंट है वो, और एक बार जो उसकी शिखर जो है, शिखर क्या है तो शिखर ये है आपका ये, ठीक है, वो दोनों आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री का बना रहा है। 45 डिग्री का कौन बना रहा है ये जो छोटा वाला है,
ये आपका 45 डिग्री का बना रहा है। ये आपका 45 डिग्री का बना रहा है और ये जो है आपका ये 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, कौन? ये वाला जो ऊपर गया है सो इसके जो शिखर से ये वाला जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसकी जो तल यहाँ पे जो फुट पॉइंट है उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसका नाम दे दिया जाए तो ये ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो इसमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार आपका कहाँ है? तो मीनार ये साइड में, ये जो है इसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देख लेंगे। जो लिखने वाला बात है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या लिखने वाली बात है? तो ये जो BC जो है, B से C जो है, ये आपका कितना है? 20 मीटर है। ये क्या है? एक भवन है। ठीक है, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी है। एक भवन के शिखर यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इस चीज को भवन मान लिया गया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, उसको कुछ भी हो सकता है। सपोज वो DC है, तो वो DC जो है अभी मुझे पता नहीं, ये कुछ भी है, हो सकता है। बाकी उन्नयन कोण मुझे दिया हुआ है 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज, ये जो नीचे जो दिया गया है, तो उस त्रिभुज में क्या है? ABC है। ठीक है, मुझे ये निकालना है। तो इसके और इसके बीच का जो संबंध है वो tan थीटा बैठता है, इसके और इसके बीच का। तो यहाँ पे लिखे tan 45 है ना, पहले 45 छोटे वाले के लिए 45 डिग्री इज इक्वल टू BC है अपॉन B क्या है? AB है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये किसके लिए होगा? ये कौन से त्रिभुज के लिए? ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए, जिसमें B जो है समकोण। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 लिख दिए। BC आपका दिया हुआ है 20। AB नहीं दिया हुआ है, रहने दीजिए। कौन सी त्रिभुज का होगा? ABC के लिए होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा? AB इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब बड़े वाले के लिए लेते हैं, जो बड़ा वाला जो है उसका। तो बड़ा वाला क्या नाम है? DAB नाम है। तो इस पे भी tan थीटा बैठेगा, तो यहाँ पर भी लिख दिए tan थीटा कितना है? 60 डिग्री इज इक्वल टू पूरे पूरे क्या है? पूरा आपका यानी कि P है DB, B क्या है? AB। कौन से त्रिभुज के लिए? DAB के लिए। ओके, चलिए tan 30 डिग्री कितना, सॉरी tan 60 डिग्री कितना होता है? तो ये होता है √3 इज इक्वल टू DB, D से लेकर B तक। इसको कुछ लिखा जा सकता है BC प्लस DC, BC प्लस CD या फिर DC अपॉन AB लिख दिए। ठीक है, ये कौन से त्रिभुज के लिए बात होगा? DAB के लिए होगा। अब इधर आ जाइए, √3 इज इक्वल टू BC, B से C पता है 20 मीटर है। ठीक है, लिख दिए प्लस, क्या ये पता है DC? नहीं, यही तो निकालना है। DC बोलिए या फिर CD यहाँ लिखा होता है, CD लिख देते हैं। यही मुझे निकालना है, ये मीटर में है। अपॉन AB निकाले है क्या? हाँ, तो AB ये निकाला हुआ है कितना? 20 है, यहाँ पे लिख दिए 20। कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा कर इधर लिया। ये कौन से त्रिभुज के लिए बात होगा? त्रिभुज DAB के लिए। इसको यहाँ लाए तो 20 √3 हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या है? 20 प्लस CD। ठीक है, ठीक है। अब इस 20 को उठा के इधर ले आते हैं, तो उठा के इधर ले आएंगे तो 20√3 माइनस 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर क्या बच गया? CD। इसमें से कुछ कॉमन निकला जा सकता है, यानी कि सार्व। तो हाँ, वो क्या है? 20 है, 20 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? √3 माइनस का 1 मीटर, क्या निकला? CD। किस त्रिभुज के लिए? DAB के लिए। जो CD वो ये निकला है 20√3 माइनस का 1 मीटर। मुझे जो ये पूछा गया था वो आपको निकाल दिया गया है। ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है देखेंगे। पेडेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। तो पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए भूमि है।
पेडेस्टल का मतलब होता है कि आप जब मूर्ति देखे होंगे तो मूर्ति डायरेक्ट धरती पे नहीं बनाएगा, वो थोड़ी ऊंचाई पर ले जाकर कोई चीज होगा, वो चीज के ऊपर वो बनाता है मूर्ति, ठीक है, प्रतिमा जो भी है, तो वो पेडेस्टल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास ये कोई चीज है, ताकि कोई आएगा देखने के लिए तो थोड़ा ऊंचा रहेगा, तब सभी लोग देख सके, तो ये वाला जो चीज बना है इसको पेडेस्टल कहा जा रहा है। इसके ऊपर कोई मेरा मूर्ति बना हुआ होगा, कोई भी मूर्ति है, ठीक है। तो ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये प्रतिमा या फिर मूर्ति है, जिसमें क्या कहा गया कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है इतना मीटर, ठीक। भूमि के एक बिंदु से यहाँ पर वो बिंदु मान लिए, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कहाँ है, ये रहा इसका मुंडी, ये शिखर है, ठीक। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, अच्छी बात है। आगे क्या, उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये जो पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल का ये जो शिखर यहाँ तक गया है, तो अब इसकी शिखर यहाँ से यहाँ तक की ये जो बन रहा है उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री, ठीक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकाले, यानी कि पेडेस्टल क्या है, तो ये है, यहाँ से ये निकालना है, ये निकालना है, इसके नाम रख दिया जाए, इसका नाम देते हैं P, इसका Q, इसका R और इसका S, ठीक है, ठीक है। तो प्रतिमा आपका क्या है, RS, हल में लिखेंगे सॉल्यूशन, मूर्ति RS एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, मूर्ति लगी है, ठीक है। पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल आपका RQ या फिर QR, QR एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल है, लिख दिए। अब करते हैं सोल्यूशन। देखिए त्रिभुज छोटा वाला पहले ले लेते हैं, तो छोटा वाला क्या है आपका, ये है PRQ छोटा वाला है, तो इसमें ले लेते हैं, तो इसमें आपका संबंध तो tan थीटा लगेगा, तो यहाँ लिख दिए आपका tan थीटा की जगह पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री यहाँ 45 डिग्री छोटे वाले में बन रहा है, ले लिए। क्या लगेगा, PRQ है, B आपका क्या है, PQ है, ठीक। tan 45 डिग्री 1 होता है, RQ नहीं पता, PQ नहीं पता, इस दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, PQ इक्वल टू RQ निकलेगा, तो इसमें ये निकाल दिया। अब क्या करें, अब ये करना है कि जो बड़ा वाला जो है उसको अब लेते हैं, बड़ा वाला क्या है, PQS, ठीक है। तो इस त्रिभुज में PQS में जब लेंगे तो क्या होगा, तो इसमें भी tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा 60 डिग्री पर, tan 60 डिग्री पर P क्या है, SQ है, B क्या है, PQ है, रख दिए। आगे क्या किया जाए, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, SQ इसको लिखा जाता है SR RQ लिखा जा सकता है, SR प्लस RQ अपॉन PQ, इस PQ की जगह पे RQ भी लिखा जा सकता है या फिर ये भी लिखा जा सकता है, तो इसको PQ के हटाकर ये लिख रहे हैं RQ, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसको उठाकर यहाँ पे लिया जा सकता है, तो यहाँ पर लाएंगे तो √3 RQ हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, SR प्लस RQ हो जाएगा, SR प्लस RQ हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, RQ निकालना है ना, तो इसीलिए इसको बदलना जरूरत था। अब क्या कि इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो इसको उठाकर लाएंगे तो √3 RQ माइनस RQ इक्वल टू SR। अब इससे क्या फायदा होने वाला भैया, तो इससे ये फायदा होने वाला है कि आप इसमें RQ को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए RQ, अंदर क्या बच जाएगा, √3, ये बाहर आ गया माइनस ये बाहर आ चुका है, यहाँ पर इसकी जगह पे 1 इक्वल टू में क्या SR आ गया, ठीक है। RQ निकालना है तो इसको उठाकर इसको नीचे भेज देते हैं, इसको उठाकर नीचे भेज देते हैं, क्योंकि RQ यानी कि सिप मुझे ये चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसको उठाकर यहाँ पे इंटू छिपा हुआ उधर गया तो डिवाइड, RQ इक्वल टू SR अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा SR S से लेके R कितना है 1.6 है, तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख दिए 1.6 लिख दिए, ये नीचे आया √3 माइनस का 1, ठीक है। अब नीचे देख रहे हैं क्या चीज में आ रहा है, क्या चीज में आ रहा है, √3 माइनस में 1 आ रहा है, तो इसको क्या परिमेयकरण किया जा सकता है, कर देते हैं, तो √3 माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा अपॉन √3 प्लस 1 करिए, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन
ये दोनों को देखिए, तो ए स्क्वायर लग जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या है 1.6 रूट का 3 प्लस का 1 अपॉन, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस का 1, ये दोनों में तो घट सकता है, हाँ तो घटा देते हैं। तो 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, इससे ये डिवाइड होकर के कट जाएगा कितना टाइम्स में, आर क्यू इज इक्वल टू 0.8 रूट 3 प्लस में 1 मीटर। ये निकल के आया पेडेस्टल की ऊंचाई आर क्यू। आर क्यू एक पेडेस्टल है, तो ये आपका निकल गया। तो इस चीज को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है। आशा किए करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इस पूरे बात को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी कहीं मुझे निकलना है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही पे समाप्त करते हैं। क्योंकि आज यही तक हो पाया, क्योंकि इसमें समझाना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि थोड़ा लंबा लंबा इसमें बनाना रहता है, लॉन्ग लेंदी प्रोसेस है इसमें, तो इसको बनाने में थोड़ा एकदम समय नहीं लगता है, लेकिन बताने में समय लगता है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम में इसको पूरे खत्म करने का कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल मुझे जाने का अनुमति दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।